हेलो चैंपियंस, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और दोस्तों, आज से आप सभी की डिमांड को पूरा करते हुए एसएससी जीडी कांस्टेबल की भर्ती के लिए हमने मैथ की सीरीज स्टार्ट की है। जैसे लिखा हुआ है, अब मैथ की टेंशन खत्म। तो सबसे पहले इस मैथ की टेंशन को खत्म करने के लिए हम क्या करने वाले हैं, हम वो क्वेश्चंस करने वाले हैं जो एसएससी जीडी में पिछले सालों में पूछे गए हैं। देखिए 2021 में पूछे गए वो अभी नहीं कर रहे, क्योंकि उससे पहले जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनको हम अभी पहले करने वाले हैं इस सीरीज के अंतर्गत। सबसे पहले करने वाले हैं आज प्रतिशत से जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनको हम यहां पर सोल्व कर रहे होंगे। और जो बोला भी जाता है कि वो जमीन पर बैठकर आसमान देखता है, क्यों जमीन पर बैठकर आसमान देखता है, अपने पंखों को खोल, ये जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। ये जमाना ये नहीं देखता कि तूने कितनी मेहनत की है, ये जमाना ये नहीं देखता तूने कितनी स्ट्रगल की है, ये जमाना ये नहीं देखता कि तू कितने घंटे पढ़ा है। ये जमाना सिर्फ तेरी उड़ान देखेगा, तेरी सिलेक्शन देखेगा कि तूने सिलेक्शन लिया है या नहीं है, तू सक्सेसफुल हुआ है या नहीं हुआ, तुझे गवर्नमेंट जॉब मिली है या नहीं मिली। सिर्फ ये जमाना ये देखता है। तो मेहनत है वो चुपचाप करते रहो, आपकी सफलता अपने आप शोर मचा देगी। जो आज कहते हैं निकम्मा है, वो कल तेरे को दूध पिलाएंगे, ठीक है, और बोलेंगे भाई और डालू क्या, ठीक है। तो बस आप पढ़ने में लग जाओ, क्योंकि आप सभी जानते हो एसएससी जीडी की भर्ती, फौजी बनने का सपना, एक जुनून, एक जज्बा आप सभी के अंदर होना चाहिए। और वैसा ही जुनून और जज्बा आप सभी जान रहे हो हमारे अंदर भी आज की क्लास से, ठीक है। ऐसा ही आपके पास पूरे मोटिवेशन के साथ, पूरी एनर्जी के साथ आपके सामने आ रहे होंगे और बेहतरीन से बेहतरीन चीजें आपको दे रहे होंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज हमारा पहला दिन है। पहले दिन में प्रतिशत के शानदार क्वेश्चन लेके आया हूं, और पहले ही बता देता हूं हर एक क्वेश्चन अपने आप में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो किसी भी क्वेश्चंस को आपको छोड़ना नहीं है। देख सकते हो एसएससी जीडी के पेपर में पूछे गए क्वेश्चंस ही आपके लिए लेके आया हूं, ठीक है। सारे के सारे वही क्वेश्चंस कर रहे होंगे, क्योंकि मैंने बोला ना पहली सीरीज में हम वो क्वेश्चंस करेंगे जो एसएससी जीडी में पहले पूछे जाते रहे हैं, हर एक स्टेप। एक आपको यहां पर एक चीज बताता हूं, ये है ना, आपने देखा होगा हर किसी के घर में सीडी होती है, नहीं होती तो भी आपने देखा होगा इस तरीके की सीडी होती है, ठीक है। और जो धीरे धीरे स्टेप वाइज चढ़ता है वो ऊपर छत पर चला जाता है, यानी टॉप पे पहुंच जाता है, यह टॉप पे पहुंच जाता है। लेकिन अगर आप डायरेक्ट जंप मारने की कोशिश करोगे तो गिरोगे भी ही और साथ में टांग भी टूट जाएगी, ठीक है। तो ऐसा ही है। तो आपको क्या करना है, धीरे धीरे हमें चलना है, स्टेप वाइज स्टेप चलेंगे तो सक्सेस हमें टॉप पर पहुंचने से कोई नहीं रोक पाएगा। तो चलिए मोटिवेशन बहुत हो गया, अब क्वेश्चंस को देखते हैं, क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं। क्या है क्वेश्चंस कि यदि P से Q 40% कम है तो Q से P कितना प्रतिशत अधिक है, ये आपको बताना है। प्रतिशत की बेसिक क्लास मैं करवा चुका हूं, YouTube पर मिल जाएगी, देख सकते हो उसको। तो P Q से 40% कम है, तो यहां पर दो की बात हो रही है, P और Q की, तो हम यहां पर P और Q लिख लेंगे, ठीक है। सबसे पहले ऐसे करेंगे, P को लिखा, Q को लिखा। उसके बाद बोला P है वो Q से 40% कम है। किससे? Q से। Q से कम है P, तो इसका मतलब कम कौन है? P कम है। कितना? 40%। प्रतिशत के लिए मैंने क्या बताया था, हम 100 यूज कर रहे होंगे, तो इसका मतलब अगर Q को हम 100 मान ले तो P कितना हो जाएगा? 40% कम। तो 100 का 40% 40 होता है, इसलिए हम 100 मानते हैं। तो 40 कम करेंगे तो P कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। P है वो Q से 40% कम है, हो गया। अब पूछा क्या गया है, Q P से कितना प्रतिशत अधिक है। तो पूछा है Q P से कितना अधिक है, पहले तो वो निकालेंगे। तो Q है वो P से कितना अधिक है? 40 अधिक है। कितना अधिक है? 40 अधिक है। तो 40 बटे में हमें क्या लिखना है, प्रतिशत निकालने के लिए गुना में 100 तो करेंगे ही, वो तो आप सभी को पता है, गुना में 100 तो होगा ही, लेकिन बटे में क्या लिखना है वो इंपॉर्टेंट है। जिसके कंपैरिजन में पूछा जाए उसको हम नीचे लिख रहे होते हैं। इसमें पूछा है क्यों है वो P से कितना प्रतिशत, P से, जिसके साथ लगा हुआ है ना P से, तो मतलब P से बताना P कितना है? 60, तो ये लिखेंगे 60 से। कितना प्रतिशत अधिक है ये आपको बताना है, अधिक पूछे कम पूछे जो भी होगा वो आपको बताना है। 20 दूनी 40, 20 3 60, कितना आ गया? 200/3।
और इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा 66 सही 2/3, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 66.66%। जो भी ऑप्शन में दिखे हमारे चैंपियन इसका आंसर निकाल देंगे। तो कौन सा दिख रहा है ऑप्शन में 66.66%, तो ये ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिसको ये नहीं पता, बेसिक क्लास डाली हुई है, इस वीडियो के लिंक में भी मैं डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा बेसिक क्लास का, जिसमें मैंने सारी छोटी छोटी चीजें आपको समझाई हुई है। तो उस क्लास को जरूर देख लेना। जो मतलब पहली बार हमारे चैनल से जुड़ रहे हैं तो वो पहले उस क्लास को देख लो, ताकि छोटी छोटी चीजें आपको पता चल जाए कि इसको कैसे लिखते हैं। इसको देखिए भाग देंगे, मैंने कैसे लिखा है मैं आपको समझा भी देता हूं। 200 को 3 से भाग दिया तो क्या किया, 2 छिके 18, फिर 2 बच गया, फिर 20 हो गया, 2 छिके 18, फिर नहीं जा रहा तो 2 बच गया तो 2/3, इस तरीके से लिखा। दशमलव में कैसे लिखा, क्योंकि 66 फिर भाग नहीं जा रहा, 6 आता जाएगा और आगे भी चलता रहेगा ये कंटिन्यू, ठीक है, कंटिन्यू चलता रहेगा, लेकिन हमें 2 दशमलव तक बताने होते हैं, इसलिए 66.66 हमने यहां पर लिखा है। तो ये अपना आंसर हो गया प्रतिशत में। समझ में आ गया? एनर्जी होनी चाहिए, ठीक है, बहुत बेसिक से हम पढ़ाते हैं, लेकिन एसएससी जीडी फौजी बन रहे हैं तो जुनून जज्बा एनर्जी नहीं होगी तो फिर तो नहीं मजा आएगा। तो एनर्जी हमारे पास भी है, आपके पास भी होनी चाहिए। तो देखिए ये क्या है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है। अच्छे क्वेश्चंस पूछे गए थे, ऐसा नहीं कि बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस पूछे गए हो। 2 वस्तुओं का क्रय मूल्य क्रम से 3 और 2 के अनुपात में है। क्रय मूल्य दिया गया है, पहली वस्तु का मूल्य 40% बढ़ाया जाता है, दूसरी वस्तु का मूल्य x% घटाया जाता है। यदि दोनों वस्तुओं के मूल्य का नया अनुपात 7:3 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन क्रय मूल्य आ गया, ब्याज का बन गया, प्रतिशत की बात हो रही है, किसका हो गया, प्रतिशत का हो गया। यहां पर किसका हो रहा है, फिर यहां पर लाभ और हानि का भी हो रहा है, तो ये लाभ हानि का भी हो जाता है, और सॉरी अनुपात का आ गया तो अनुपात का भी, मतलब सभी मिक्स हो रहे हैं इस क्वेश्चन से, ठीक है। अनुपात भी चाहिए, प्रतिशत भी आना चाहिए, ठीक है, सारी चीजें आनी चाहिए, ब्याज भी आना चाहिए, तभी आप इसको निकाल पाओगे, ठीक है। तो ये ऐसे बनते हैं क्वेश्चंस, जबरदस्त क्वेश्चंस। इसलिए बोलता हूं अर्थमेटिक का हर एक चैप्टर अपने आप में घुसा हुआ है, ठीक है। अगर किसी भी एक चैप्टर को छोड़ते हो तो इसका मतलब हो सकता है शायद आपने प्रतिशत छोड़ा तो आप समझ लो अनुपात समानुपात वाला छोड़ दिया आपने, ठीक है। अनुपात समानुपात छोड़ा तो इसका मतलब प्रतिशत वाला भी छोड़ दिया और आपने लाभ हानि का भी छोड़ दिया, तो हर आपस में मिक्स होता है, ठीक है, इस तरीके से। देखिए क्या है, 2 वस्तुओं का मूल्य क्रमशः 3 और 2 के अनुपात में है, तो लिखा कितना, 3 और 2 के अनुपात में है, ठीक है भाई। उसके बाद पहली वस्तु को 40% बढ़ाया जाता है, दूसरी वस्तु में x% घटाया जाता है, पता नहीं कितना घटाया जा रहा है। यदि दोनों वस्तुओं के मूल्य का नया अनुपात 7:3 हो जाता है, कितना हो गया, 7:3 हो जाता है, तो हमें बताना है x का मान क्या होगा। तो 7:2:3 से ये इधर बढ़ाया गया है, इधर घटाया गया है, ठीक है, तो ये हो गया है अपना। अब हम इसको कैसे पता करें, ठीक है, तो कैसे पता करें इसको, तो यहां से 4 बार। अब देखिए क्या करना है हमें, पहली वस्तु के मूल्य को 40% बढ़ाया गया है और दूसरी वस्तु के मूल्य का नहीं पता, तो इसको बेसिक से सोल्व करके दिखाता हूं आपको। बेसिक से आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा ये, कि पहला 3 है तो इसको 3x मान लेते हैं, पहला x मान लेते हैं, दूसरे का क्या मान लेते हैं हम, y मान लो, ठीक है। लेकिन क्या करो, अगर y मानोगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि कंपैरिजन करोगे तो फिर दिक्कत होगी, बात समझ रहे हो। तो इसलिए क्योंकि सेम माना जाता है, क्योंकि अगर अनुपात में कर रहे हो तो सेम से चीज से गुना कर सकते हैं, अनुपात में है तो हमें क्या करना होगा, सेम संख्या से गुना कर सकते हैं, सेम संख्या घटा सकते हैं, सेम संख्या से भाग कर सकते हैं। तो इसमें x से क्या है, तो इधर भी x होगा, तो इसका मतलब है पहली संख्या कितनी होगी, 3x। उसमें क्या किया गया, पहली वस्तु का मूल्य 40% बढ़ाया गया है, तो क्या किया गया, बढ़ाया गया है, तो इसका मतलब जुड़ेगा, क्या जुड़ेगा, 3x का 40%, तो कितना हो जाएगा, 3x का 40% हो जाएगा, इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से हम कर सकते हैं। और बटे में क्या करेंगे, बटे में आप करोगे तो ये कितना हो जाएगा,
2x, इसमें माइनस किया गया है कितना, उस वस्तु का x%। तो क्या हो जाएगा, उस वस्तु मतलब 2x का x बटे 100% इसमें घटाया गया है, और फिर आपका अनुपात बना है, वो बना है 7/3। ठीक है, ये बिल्कुल बेसिक। अब इसको सोल्व करते रहो तो आपको यहां पर प्रॉब्लम दिख रही होगी, सर जी प्रॉब्लम आ रही है हमें x का। ठीक है, लेकिन हम एक चीज कर सकते हैं, इसको ऐसे करेंगे तो आप सभी को पता है इसमें दिक्कत आ रही है, तो हम क्या कर सकते हैं, मैंने आपको अभी क्या बताया कि सेम संख्या से गुना कर सकते हैं। तो मान लो अगर हम इससे 10 से गुना कर देते तो हमें पता चल जाता है ये, ठीक है, 100 से कर लो तो ये कितना हो जाता, 200 और 300 हो जाता। क्यों किया है ये मैं आपको बता देता हूं सबसे पहले। ठीक है, क्योंकि बेसिक से आपको लग रहा है थोड़ा अटपटा हो जाएगा, सोल्व करने में बड़ी दिक्कत होगी। तो 100 से गुना, क्योंकि प्रतिशत जहां पर निकालना होता है वहां पर 100 का प्रतिशत निकालना बहुत आसान होता है। वैसे आप किसी से भी गुना कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, 10 से करोगे तो भी आएगा, 100 से करोगे तो भी आएगा, किसी से भी कर सकते हो, सेम संख्या से गुना करनी है। तो उससे क्या हो जाता है, हमारा थोड़ा आसान बन जाता है कैलकुलेट करना प्रतिशत। तो अब इसका क्या बोला, 40%। तो इसका 40% कितना होगा, इसका 40% निकालेंगे तो 2 0 से 2 0 कैंसिल, 120 आ गया। तो वो बढ़ाया गया है, तो मतलब 300 से 420 कर दिया गया इसका। ठीक है, और इसका x%, ये नहीं पता, ये नहीं पता ना हमें। ठीक है, तो ऊपर तो हो गया कितना आपका 420 हो गया, ऊपर हो गया आपका 420 हो गया, नीचे का हमें नहीं पता, तो क्या है 200 का x% है। ठीक है, 200 का x% घटाया गया 200 में से, तो 200 का माइनस किया गया क्या, 200 का x%, और बराबर अनुपात बनाया आपका 7/3। ठीक है, उसमें कैलकुलेट करने में थोड़ी दिक्कत आ रही थी, इसमें आसान बन गया। तो इसको गुना करो और इसको इधर से गुना कर देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका, यहां से इसको गुना करो, ए इस तरीके से करो, मल्टीप्लाई हो जाएगा ये, इसको 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 6 और 12, 1260। ठीक है, इधर से हो गया 1260, इधर से करेंगे तो कितना हो गया 1400, माइनस का कितना हो जाएगा 200, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 2x है तो कितना हो जाएगा 14x हो जाएगा। बात समझ में आ गई, बिल्कुल सिंपल है। देखिए मैं आपको समझा दूंगा, मैं सिर्फ हर एक चीज समझा रहा हूं, ऐसा नहीं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे हैं तो ऐसा ही कर देंगे। अब ये क्या है, 14x है, माइनस का उधर लेके जाएंगे प्लस का हो जाएगा, इधर हो गया प्लस का, इधर 1400 है, 1260 उधर लेके जाएंगे माइनस का 1260, इधर से कितना बचेगा 14x, उधर से कितना बच जाएगा, 1400 में गया तो 200, 140 बच गया। x का मान कितना आ जाएगा, इसको 14 से भाग करेंगे तो x का मान आपका 10 निकल के आ जाएगा, x का मान निकल के आ गया 10। अब हमसे क्या पूछा है, तो x का मान क्या होगा, x का मान निकल के आ गया 10 निकल के आ गया। क्या ये बात सभी को समझ में आ गई? ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या चीज आप सभी के पल्ले पड़ चुकी है ये? ठीक है, हो गया, सभी को समझ में आ गया। अब मैं इसको समझाता हूं बिल्कुल अच्छे तरीके से। देखिए क्वेश्चंस में मैंने बहुत ज्यादा समय लगाया है ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो, ताकि बेसिक से करने की सोचो तो आपको पता होना चाहिए इस क्वेश्चंस में क्या दिक्कत आ सकती है। ठीक है, वरना तो हमें को पता है कि कैसे सोल्व करते हैं तो हम डायरेक्ट ऐसे निकाल देते हैं। लेकिन क्या है कि आपको थोड़ा पता होना चाहिए कि अगर उस चीज को कर रहे होंगे तो हमें कहां पर गड़बड़ी आ सकती है। ठीक है, अगर उसको नहीं करेंगे तो क्या फायदा हमें मिलने वाला है। तो जैसे ही अनुपात की बात आए तो x मानने की बजाय, x से गुना करने की बजाय प्रतिशत की बात हो रही है तो 100 से गुना कर देंगे। इस बात को याद रखना, प्रतिशत से अगर बात करनी हो, कुछ भी करना हो, प्रतिशत निकालना हो तो हम 100 से गुना कर देते हैं, उससे बिल्कुल आसान बन जाता है। उसके बाद क्या किया, ये 300, ये 200 हो गया, इसका 40% फिक्स बताया तो इसको 420 हो गया, तो कितना हो गया ये 420 बराबर में 200 माइनस 200 बटे 200 गुना में x बटे 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गई, यहां पर 7/3 आ गया। इस तरीके से हमने किया और अपना बिल्कुल आसानी से, ये मैंने बोला है ना आप सभी को, जिनको नहीं पता उनको बोला था कि बेसिक क्लास देखो, उस बेसिक क्लास में मैंने आपको समझाया हुआ है कि बराबर के दूसरी तरफ जाते हैं तो प्लस वाला माइनस हो जाता है, भाग वाला गुना में चला जाता है, गुना वाला भाग में चला जाता है। जैसे ये गुना में था 14x, यहाँ पे भाग में चला गया ना बराबर के दूसरी तरफ जाता ही। तो ये छोटी छोटी चीजें भी मैंने समझाई हुई है। तो इस तरीके से हम सोल्व करेंगे, हमारा आंसर निकल के आ जाएगा।
बात समझ में आ गया? ऐसे बहुत ज्यादा बेसिक अभी आपको कभी कभी नहीं जाना होता, एक्स नहीं मानना, प्रतिशत दिखे तो 100 मानो, सबसे आसान बन जाएगा। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ये वाला है कि यदि x का 30% और y का 40% समान हो और x और y का अनुपात क्या होगा। सिंपली इसको सोल्व करेंगे, बड़े प्यार से सोल्व करेंगे, टेंशन मत लेना। क्या बोला है? x का 30%, तो क्या करेंगे, x का 30%, x गुना 30/100 बराबर है किसके, y के 40% के समान है। समान का मतलब बराबर है, 40/100 ये बराबर है। जो कट रहा है वो काट दो, 0 से 0 कैंसिल हो गई, इधर 0 से 0, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, ये आपका आ गया। x इधर है, y को इधर लेके आएंगे, बटे में आ जाएगा, तो x बटे y हो गया बराबर, ये 3/10 है, उसको इधर लेके आएंगे, उसको इधर लेके आएंगे ना, तो क्या हो जाए, इसको इधर, सॉरी देखिए क्या है कि x की बराबर के इधर लेके आ गए, x तो था ही, y को इधर लेके आए, बटे में आ गया। अब उधर क्या है, बराबर के दूसरी तरफ 2/5 है, लेकिन 3/10 को लेके जाएंगे बराबर के दूसरी तरफ, तो क्या बोला था कि जो भाग में होगा वो गुना में चला जाएगा और जो गुना में होगा वो भाग में चला जाएगा। यही तो बात मैंने बोली थी। 5 दूनी 10, कितना आ गया, x बटे y का मान 4/3, और बटे के लिए क्या बताया हुआ, वही आपका अनुपात हो जाएगा, 4:3 आपका यहां पर आंसर आ रहा होगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। गलती मत करना, पहले x का लिखना है फिर y का लिखना है। बात समझ में आ गया? इस तरीके से आपको अपना आंसर निकालना है, जो आपका कितना आ जाएगा, 4/3 आपका यहां पर आंसर आ रहा होगा। ठीक है, तो इसमें आपको बिल्कुल भी गलती नहीं करनी है। तो 4/3 आ गया, लेकिन देखिए क्या है, x और y का आ गया, लेकिन हमसे पूछा गया उसको देखो। मैंने बोला, आपने सोचा कि हाँ x और y का निकाल दिया, लेकिन आंसर में क्या पूछा गया उसको देखो, y अनुपात x क्या होगा। यही तो है, यही तो गड़बड़ है। हमने बोला आंसर बी हो गया, तो आपने समझा कि हो गया पहले x का फिर y का, बिल्कुल सिंपल। हमने फोकस नहीं किया उस पे कि पूछा हमसे क्या गया है, तो हमसे पूछा गया वो हमें बताना है। तो पहले y का लिखो, तो y का पहले 3 है, फिर x का लिखो, फिर 4 है, तो ये आंसर नहीं होगा, आपका आंसर ये होगा। जल्दबाजी में स्टूडेंट वही आंसर कर रहे होंगे, बात समझ रहे हो? जल्दबाजी में स्टूडेंट क्या कर रहे होंगे, ये वाला ही आंसर कर रहे होंगे। क्यों? क्योंकि वो ध्यान नहीं दे रहे लास्ट वाली लाइन पे कि y अनुपात x पूछा है या x अनुपात y पूछा है। 90% स्टूडेंट जिन्होंने अगर इस चीज को नहीं देखा पहले, तो वो इस तरीके से ही आंसर कर रहे होते हैं और उनका क्वेश्चन गलत हो जाता है। और ये जब पेपर में पूछा गया था, बहुत स्टूडेंट का गलत था। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट का गलत था, क्योंकि उन्होंने 4:3 निकाला था जल्दी जल्दी में, ऑप्शन नंबर बी। लेकिन इसमें पूछा गया है, उस पर फोकस करोगे तो आपका आंसर आसानी से निकलेगा। x और y का निकल गया, तो पहले लिखो कि x का ही y का है, उसके बाद क्या पूछा उस पर ध्यान दो, क्योंकि वैसे तो बिल्कुल सिंपल सा था, बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है क्वेश्चन। ठीक है, इसको बहुत ज्यादा हार्ड नहीं बोल सकते आप। ठीक है, बिल्कुल मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है, लेकिन हार्ड थोड़ा सा कहां से बन जाता है, इस तरीके से, क्योंकि गलतियां पेपर में होती है। पेपर में आते बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो घर पे क्वेश्चंस निकाल रहे होते हैं, लेकिन पेपर में उनके गलत हो जाते हैं। उनका यही रीजन हो रहा होता है। ठीक है, उनके गलत होने का रीजन यही होता है। देखो क्या है, अगला क्वेश्चन है कि यदि एक संख्या का 40% उस संख्या के 1/4 से 105 अधिक है, तो संख्या तथा संख्या के 35% में कितना अंतर होगा। बड़े प्यार से निकालेंगे, टेंशन मत लो, कि एक संख्या का 40%, तो मान लेते हैं कोई संख्या 40% है। ठीक है, उस संख्या के 1/4 से कितना है, 105 अधिक है। कितना अधिक है, 105 अधिक है। तो क्या करें, किसी संख्या का 40%, तो मान लेते हैं x वो संख्या है, इसके 40% की बात हो रही है, 40/100 हो गया। उस संख्या के 1/4 से 105 अधिक है, 1/4 से, यानी x का 1/4 से कितना अधिक है, अधिक है तो माइनस कर लें, कितना अधिक है, 105 अधिक है। 105 दिया गया ना, 105 अधिक है।
तो करके देखो, यहां से 1 कट गया, यहां से 2 और यहां से 5 आ गया। तो इसका मतलब है क्या हुआ कि 2/5x माइनस का 1/4x बराबर 105 है। ठीक है, यहां से क्या निकाले हम, x का मान निकाले तब हमारी संख्या निकलेगी। तो यहां पर हम एलसीएम ले लेते हैं, बिल्कुल बेसिक से समझा रहा हूं। एलसीएम आ गया 20, 4, तो इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, 8x माइनस में यहां से आ गया 5x बराबर 105 तो है ही आपका। ठीक है, बटे वाला उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, गुना में। तो इधर क्या हो गया, ये गुना में हो गया। इधर से क्या बच गया, 8x में से 5x जाएगा, 3x बच गया। इधर से आपका 3x बच गया, उधर से कितना आ गया, 105 गुना 2, 0 लगा दो फिर 2 से गुना कर दो, 5 दूनी 10, 10 हो गया और 2, ये आपका हो गया। x का मान निकालेंगे तो इसके बटे में 3 कर देंगे, 3 7 21, 700 आ गया। तो x का मान कितना आ गया आपका, यहां पर 700 आ गया। अगर हमसे ये पूछा होता कि वो संख्या कितनी होगी, पूछा जाता है पेपर में, तो हम इसका आंसर निकाल देते कि वो संख्या हमारी हो रही होगी कितनी, 700, कि वो हमारी संख्या कितनी हो रही होगी, 700 वो संख्या हमारी यहां पर हो रही होगी। बात समझ में आ गया? ठीक है, लेकिन हमसे क्या पूछा गया है, तो संख्या तथा उसके 35% में कितना अंतर है। तो संख्या तो हमें पता चल गई कि 700 है, माइनस में क्या बताना है, 700 का 35% में अंतर बताना है। तो यहीं पे डायरेक्ट निकाल दो ना, और कहीं निकालने की आवश्यकता नहीं है कि 700 का 35% कितना होगा। 2 0 से 2 0 कैंसिल होगी, इसको गुना करेंगे, 7 पंजे 35, 3 21 और 3 कितना हो गया, 24। 700 में से 245 माइनस कर देंगे, हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। तो ये माइनस करोगे तो कितना आ गया, यहां से 5, 9 में से 4 गया 5 और 6 में से 2 गया 4, 455 आपका यहां पर आंसर आ रहा होगा। तो 455 यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, बात समझ में आ गया? तो इस तरीके से आपको करना है। जो बोला कि संख्या का 40%, उस संख्या के 1/4 से, 1/4 का मतलब 1/4, x के 1/4 से 105 अधिक है, तो यानी इन दोनों के बीच का अंतर 105 है। ऐसे किया, बिल्कुल सोल्व किया, आपका आंसर निकल गया। तो कभी कभी तो डायरेक्ट पूछ लेगा कि वो संख्या कितनी है, तो ऐसे पूछेगा तो 700 आंसर आ जाएगा। लेकिन अभी पेपर में क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा सा इंक्रीज करने लग गए हैं, और वो इंक्रीज कितना होने लग गया है, ये वाला। ठीक है, जो ये लास्ट वाली लाइन है ना, तो संख्या तथा उस संख्या के 35% में अंतर। पहले संख्या पूछते थे, अब इतना ज्यादा और पूछने लग गए हैं। तो इस तरीके से पेपर में क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा सा इंक्रीज होने लग गया है। बात समझ में आ गया? बिल्कुल बेसिक से समझा रहा हूं। ठीक है, और जब हम अच्छे से एक बार तैयारी हो चुकी होगी हमारी, ठीक है, उसके बाद आपको बिल्कुल शानदार ट्रिक भी बताने वाला हूं कि इन ट्रिक से ऐसे निकालोगे। लेकिन बेसिक नहीं समझोगे, अगर कोई टीचर आपको बोलेगी बस ट्रिक याद कर लो, हो जाएगा, गलत बोल रहा है। किसी से भी पूछ लेना, अपने भाई बहन से पूछ लेना, या किसी आप टीचर को पर्सनली जानते हो उनसे पूछ लेना कि ट्रिक्स काम आएगी या बेसिक काम आएगा। ट्रिक्स हर समय याद नहीं रहती, और कितने ट्रिक्स आप याद करोगे, नहीं रहती है भाई। ठीक है, उसके लिए बहुत ज्यादा प्रैक्टिस चाहिए, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस। ठीक है, कंटिन्यू प्रैक्टिस चाहिए। वो टीचर ही याद रख सकते हैं क्योंकि वो प्रैक्टिस करते रहते हैं, डेली डेली पढ़ा रहे होते हैं, प्रतिशत को पता नहीं कितनी बार पढ़ा चुके होते हैं। ठीक है, तो वही है कि रेनू अपनी आय का 30% बचत करती है। यदि उसकी बचत 30% बढ़ जाती है तो वह 25% बढ़ जाता है, तो रेनू की आय में हुई प्रतिशत वृद्धि क्या होगी, आपको बताना है। तो बड़ा शानदार क्वेश्चन है, और मैंने आपको समझाया भी था, इस टाइप का पूछा जाता है। तो रेनू है अपनी आय का 30% बचत करती है। 30% बचत करती है तो सबसे पहले 3 चीजें होती हैं। एक होती है आय, एक होता है व्यय जिसको हम खर्च बोलते हैं, और एक होता है बचत। तो अगर वो 30% की बचत कर रही है, इसका मतलब वो 70% खर्च कर रही होगी और 100 रुपए वो कमा रही होगी। ठीक है, 100% हो गया तो प्रतिशत हटा दे, बिल्कुल सिंपल बन जाता है कि 100 कमा रही है, 70 खर्च कर दिया, 30 बचा लिया। क्योंकि मैंने क्या बोला, 100 मानना बिल्कुल आसान होता है प्रतिशत के लिए, ताकि उसका आसानी से निकाल सकते हैं। यदि उसकी बचत 30% बढ़ जाती है, अब बचत कितनी हो रही है उसकी, 30 की हो रही है अभी, लेकिन क्या बोला 30% और बढ़ जाती है, तो 30 का 30% कितना हो जाएगा, 9 रुपए।
तो 9 रुपए बढ़ जाती है तो मतलब कितनी होगी, 39 रुपए हो गई यहां पर उसकी बचत, 39 हो गई है, 39 रुपए उसकी बचत हो गई है। ठीक है, उसके बाद बोला कि व्यय है वो भी 25% बढ़ जाता है, व्यय का मतलब खर्च, बताया था ना व्यय का मतलब खर्च, और वो भी 25% बढ़ जाता है। तो इसका 25% निकालो, इसका 25% निकालने का मतलब है 1/4, तो क्या है 37, अरे 70 का 25% निकालेंगे तो ये ऐसे होगा ना, 25 कम 25, 25 चौके 100, 4 से इसको काटेंगे तो 4 एकम 4, ठीक है, कितना बच गया, 3 बच गया, 4 7 28, 2 बच गया, 4 5 20, यानी 17.5 बढ़ जाती है। तो कितना हो जाएगा यहां पर, 87.5 हो गई। तो हमसे पूछा है कि रेणु के आय कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। अब आपको बता दिया जाए कि कोई आदमी 39 रुपए की बचत कर रहा है, 39 रुपए की बचत कर रहा है, 87.5 रुपए वो खर्च कर रहा है, तो उसकी आय कितनी होगी, दोनों को जोड़ देंगे ना, क्योंकि खर्च और बचत जुड़ के ही तो आय निकलती है, तो दोनों को जोड़ दो, कितना 87.5 को और आपका 39 को जोड़ दो, क्या हो जाएगा, सॉरी यहां पर 5 आ गया, 9 और 7 16, 1 और 11 और 1 12, कितना आ गया 126.5, कितनी होगी 126.5, ज्यादा कितनी होगी या 26.5, कितने प्रतिशत इंक्रीज हुई, क्या आप आसानी से निकाल सकते हो, क्योंकि पता है 26.5 का कितना होगा, उतना ही प्रतिशत होगा, तो 26.5% इसका आंसर हो रहा होगा, जो ऑप्शन नंबर बी में दिखाई। क्या ये बात सभी चैंपियन को बात समझ में आई। जैसे जैसे बोला हमने लिखा कि बचत 30% है, अब ये मत लड़ने लग जाना सर जी इसमें व्यय नहीं दिया गया, सर जी इसमें आय नहीं दी गई है, बिल्कुल दिया गया। जब आपको बचत बोल दिया गया 30% है तो इसका मतलब 70% खर्चा हो रहा होगा, और आय क्या होती है, दोनों का जोड़, बचत और आपका जो व्यय है खर्चा है उनका जोड़, तो वो हमने यहां पर आय लिख दी। उसके बाद जो जो बोला ये कि ये 30% बढ़ जाती है, तो बढ़ा दिया 30%, 9 रुपए होता है 39 हो गया। इसमें कितनी बढ़ जाती है 25%, वो बढ़ा दिया 17.5, ये हो गया। अब इन दोनों को जोड़ ले, आय निकल जाएगी, तो 100 से 126.5 हो गई, कितनी बढ़ गई 26.5, कितना का 100 से बढ़ी है, तो उसका प्रतिशत कितना हो जाएगा, 100 का 26.5 ही होता है, तो वो आपका आंसर निकल जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गया। और क्यों होता है वो भी आपको एक बार बता देता हूं, वैसे तो मैंने बताया हुआ है फिर भी बता देता हूं। ठीक है, क्या है 26.5 कितने से बढ़ी है, 100 से, तो उसको नीचे लिखेंगे और प्रतिशत के लिए हम 100 का यूज करेंगे, तो 100 से 100 कैंसिल हो जाता है, 26.5 ही आपका यहां पर बच जाता है। बात समझ में आ गई। तो इस तरीके से हमें इसको सोल्व करना है। चलो अब आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कि एक परीक्षा में गणित में 66%, अंग्रेजी में 70% उत्तीर्ण हुए हैं। यदि 20 अभ्यर्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए हैं और 350 अभ्यर्थी दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए हैं, तो कितने अभ्यर्थी परीक्षा में बैठे थे, ये आपको बताना है। देखिए क्या दिया हुआ, सबसे पहले गणित में पास होने वाले हैं, अंग्रेजी में पास होने वाले हैं, उत्तीर्ण का मतलब होता है पास होने वाले हैं। यदि 20% अभ्यर्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए हैं यानी फेल हुए हैं, तो अगर 20% फेल हुए हैं तो पास कितने हुए होंगे, तो पास कितने हुए होंगे 80%। तो इसका एक तरीका है कि इन दोनों को जोड़ के हम उसमें 80 माइनस कर दें तो हमें पता चल जाएगा कि पास कितने हुए हैं। तो कर लो, 66 + 70 माइनस का 80, ठीक है, तो कितना हो जाएगा आपका यहां पर 6 और 13, 136 माइनस 80, कितना हो जाएगा 56, यानी कि 56% स्टूडेंट पास हुए हैं। ठीक है, क्या हुआ 56% स्टूडेंट क्या हुए, पास हुए हैं। अब बोला है कि 350 अभ्यर्थी दोनों विषयों में पास हुए, प्रतिशत में 56 है, संख्या में इतना दिया गया है, तो इसका मतलब है 56% का मान कितना दिया हुआ है 350, 1% का मान निकालेंगे, इसके बटे में 56 आ जाएगा। हमें मान कितना निकालना है, तो कितने अभ्यर्थी परीक्षा में बैठे थे, कुल तो कितने होंगे 100%, तो 100% का मान हमें निकालना है, वो निकाल देंगे। चलो इसको काटते हैं, तो कितने पे जा रहा है, 4 से काटे तो 4 एकम 4, 4 चौके 16, इसको 4 से काटेंगे 25 पे। ठीक है, 7 से काटे 7 दूनी 14,
7 पंजे 35, 50 पे, इसको काटो 25 पे, 25 गुना 25 कितना हो गया 625। तो हमें यही बताना था कि कितने स्टूडेंट है जो परीक्षा में बैठे हैं, तो वो हो जाएगा आपका 625 स्टूडेंट है जो परीक्षा में बैठे हैं। बात समझ में आया? कैसे करते हैं कि जो दोनों में पास हुए हैं अलग अलग उनको जोड़ो, और जो दोनों मिक्स में पास हुए हैं उसको उनमें से घटा दो, हमें पता चल जाएगा कि कुल कितने पास हुए। ठीक है, तो वो अपना 56% निकल के आ गया। 66 किसमें हुए मैथ में, 70 किसमें हुए अंग्रेजी में, दोनों को जोड़ा हमने और उसमें से -80। क्यों? क्योंकि जिसने ये लिखा वही सोल्व करेगा, क्योंकि 20% अनुत्तीर्ण हुए हैं तो इसका मतलब उत्तीर्ण कितने होंगे 80, क्योंकि 100% होता है, 20% फेल हो गए तो कितने पास होंगे 80%। वो माइनस क्या अपना 56 आ गया पास वालों का, और पास वालों का इसमें दिया हुआ है कितना 350 उत्तीर्ण। फेल वालों का देगा तो 100 में से इसको माइनस कर लेते, जो आपका आता 44%, उसके बराबर फेल वालों को रख देते, अनुत्तीर्ण वालों को रख देते, फिर आपका आसानी से निकल जाता 100% का मान। ठीक है, एग्जामिनर कैसे भी घुमाए आप उसके लिए तैयार रहना। अब ये क्वेश्चन देखिए, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को देखते ही आपको लगेगा सर जी क्या ये भी मैथ में पूछे जाने वाला है? बिल्कुल भाई, पूछा गया है, देख सकते हो आपके एसएससी जीडी के एग्जाम में ही पूछा गया क्वेश्चन है। तो इस टाइप के भी पूछ लेता है ताकि स्टूडेंट सोचे कि पता नहीं क्या पूछ लिया। इसमें लिखा हुआ है अर्थमेटिक लिखा हुआ है और पूछा है आई अक्षर के होने का प्रतिशत कितना है वो आपको बताना है। तो सबसे पहले इसमें क्या चेक करेंगे हम कि आई कितनी बार आया है। तो आई चेक करो, एक बार और दो बार। दो बार आई आया तो 2 हम लिखेंगे, बटे में कितने अंकों में से आया या कितने अक्षरों में से आया वो देखो, कितने अल्फाबेट में आया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 में से आया तो बटे में 10 लिखेंगे। प्रतिशत निकालना है तो गुना में 100 कर देंगे। 0 से 0 कैंसिल, 2 गुना 10 कितना हो गया 20%। तो हमें सिर्फ यही बताना था कि आई कितना प्रतिशत है, तो आई हो जाएगा आपका 20%। समझ में आया? एग्जामिनर कुछ भी क्वेश्चन से पूछ सकता है, हार्ड नहीं था, हार्ड नहीं था, लेकिन जिन्होंने नहीं किया होगा वो उनको लगेगा पता नहीं कैसे आ गया। लेकिन हम हमारे चैंपियंस को हर एक चीज करवा रहे होंगे जिससे उनको कोई भी प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं अगले क्वेश्चन से। अगला क्वेश्चन क्या है कि दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 64% और 25% कम है। तो क्या है, दो संख्याएं तीसरी संख्या से, दो संख्याएं तीसरी संख्या से, तो पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या, 3 संख्याएं हमने यहां पर लिखी। उसके बाद क्या बोला गया है कि दो संख्याएं तीसरी संख्याएं से क्रमशः, क्रमशः मतलब पहली फिर दूसरी, 64% और 25% कम है। तो इसका मतलब तीसरी संख्या अगर 100 मान ले तो पहली संख्या 64% कम है, तो इसमें से 64 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 40 36। इसका मतलब है ये 36% है, 64% कम है तो इसका मतलब 36, इसमें से 64 माइनस कर देंगे 36 आ जाएगा। दूसरी है 25% कम है तो इसमें 25 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 75 आ जाएगा। ठीक है, अब हमसे क्या पूछा गया है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या से कितने प्रतिशत कम है ये आपको बताना है। पहली संख्या बताना है दूसरी संख्या से। पहली संख्या कम करके देखो कितनी है, यहां से ये आ गया 9, 6 में से 3 गया 3, कितनी कम है 39 कम है। ठीक है, 39 कम है यहां पर, तो 39 लिखेंगे। किससे पूछा है उसको बटे में लिखना है, तो किससे पूछा है पहली संख्या दूसरी संख्या से। दूसरी संख्या कितनी है 75, जिससे मैंने आपको बताया था ना जिसके साथ से लगा होगा उसको हम बटे में लिखते हैं इससे। प्रतिशत निकालना है तो 100 से गुना कर, 25 3 75, 25 चौके 100, 13 3 39, 13 चौके 52, कितना आ गया 52% आपका यहां पर आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। ठीक है, जिसने इनको सही से लिख लिया उनको कोई दिक्कत नहीं होगी। पहले बोला तीसरी संख्या हमने यहां पर लिखी, उसमें 64% कम है तो 36 हो गया, 25% कम है तो 75 हो गया। अब इसमें से कम देख लो कितना है 39, 39 बटे 75 गुना 100, आसानी से आंसर निकल जाएगा। लेकिन ये जब निकलेगा जब आप यहां पर इसको सही से लिख रहे होगे, तो इसको सही लिखना बहुत जरूरी है। बात समझ में आ गया? तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपका
कि एक विद्यालय में विज्ञान, गणित और भाषा का अध्ययन करने वाले छात्रों की संख्या 2:4:9 के अनुपात में है। यदि विज्ञान, गणित और भाषा के छात्रों की संख्या क्रमशः 10%, 20%, 30% की वृद्धि हो जाती है तो नया अनुपात क्या होगा, यह आपको बताना है। तो सबसे पहले देखो हमारा जो अनुपात लिखा हुआ है उसको लिखते हैं। क्या है, विज्ञान के हैं, गणित के हैं और भाषा के का अध्ययन वाले हैं। ठीक है, तो साइंस, मैथ और भाषा के लिए बी लिख लेते हैं, आसान हो जाएगा। ठीक है, एल भी लिख सकता है, लैंग्वेज, जो भी आपका मन करे। तो चलो इंग्लिश में लिख रहे हैं तो एल लिख लो, लैंग्वेज। क्या अनुपात है, 2:4:9। यह अनुपात दिया गया है, लेकिन बोला गया है कि विज्ञान, गणित और भाषा के छात्रों में क्रमशः 10% की वृद्धि और इतने की वृद्धि कर रहा है। तो वृद्धि करनी है प्रतिशत, मैंने क्या बताया था, 100 से गुना कर दो, आसान बन जाएगा। इसको 100 से गुना करेंगे 200, इसको 100 से गुना करेंगे 400 और इसको 100 से गुना करेंगे 900। तो ये अपना ऐसे बन गया। ठीक है, इस तरीके से बन गया। अब क्या है, 10% की वृद्धि हो रही है। क्या है, वृद्धि हो रही है, तो 10 की वृद्धि करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसका 10% कितना होगा, 20, तो कितना हो जाएगा, 220 हो गया ये। इसमें क्या करना है, 20% की वृद्धि करनी है तो 80 की वृद्धि हो जाएगी, 480 हो गया। निकाल लो भाई। अरे 400 का क्या 20% नहीं निकाल सकते, क्या बताया, 2 जीरो हटा दो, क्योंकि बटे में 2 जीरो होती है, गुना कर दो 20 चौके 80, ऐसे होता है, 80 जोड़ दिया 480। 40% की वृद्धि, 2 जीरो हटा दो, 9 चौके 36, 360। अरे 40 वृद्धि करनी है, 2 जीरो हटेगी, 40 और 9 को गुना करेंगे 360, तो 9 और 3 1260 आ गया। अब इसका अनुपात पूछा है, अनुपात निकालो। तो सबसे पहले 0 से 0 कैंसिल हो रही है, कर दिया। अब 2 से कटा दो, 2 से काट दो 11 पे, 2 से कटेगा 24 पे, 2 से कटेगा 2 6 12 और 2 3 6, 21 24 63, 21 24 63, सॉरी 11 24 63, तो 11 24 63 आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 11 24 63 आपका आ गया। ठीक है, पहले जिसका जिसका पूछा है वैसे वैसे निकाला है हमने, कुछ नहीं किया। अनुपात दिया गया था, उसको 100 से गुना कर लिया, आसान बन गया। मैंने समझाया था दूसरे क्वेश्चंस में कि 100 से गुना करेंगे बिल्कुल आसान बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने अनुपात निकाला। तो बताया ना, अनुपात भी काम आ रहा है, यहाँ पर प्रतिशत भी काम आ रहा है, और जो हम कर रहे हैं वो तो काम आ रहा है। तो इस तरीके से अलग अलग टॉपिक्स एक दूसरे में घुसे हुए होते हैं। ठीक है, आगे देखिए क्या है कि 2 छात्रों ने एक परीक्षा दी, उनमें से एक ने दूसरे को 12 अंक अधिक हासिल किए। यदि उनके अंकों के योग का 56% थे तो दोनों द्वारा प्राप्त कितने अंक थे, ये आपको बताना है। बताओ कि 2 छात्रों ने एक परीक्षा दी, 2 छात्र हैं, 2 स्टूडेंट हैं, उन्होंने एक परीक्षा दी, उनमें से एक ने दूसरे से 12 अधिक अंक हासिल किए। ठीक है, एक स्टूडेंट है, दूसरा है, लेकिन एक ने क्या किया, 12, एक ने दूसरे से 12 अधिक अंक हासिल किए, 12 ज्यादा अंक लिए, 12 ज्यादा नंबर लिए। उनके अंकों का योग 56% थे और उसके अंक क्या है, उसके अंक उनके अंकों का के योग का 56% था, उनके अंकों का योग का 56% था। तो दोनों द्वारा प्राप्त किए गए अंक कितने थे, ये आपको बताना है। तो सबसे पहले देखिए 12 का अंतर होना चाहिए, तो यहां पर देखोगे तो ऑप्शन में सभी में 12 का अंतर आपको दिखाई देगा। ठीक है, सभी में 12 का अंतर आपको दिखाई देगा, तो ऑप्शन से तो आप चूज नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि एग्जामिनर है, बहुत ज्यादा स्मार्ट है कि अगर 12 का अंतर देख के बता देगा स्टूडेंट तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, इतना आसान क्वेश्चन तो देगा नहीं। और अगर ऐसे दे तो आप आसानी से निकाल सकते हो, अगर 12 का अंतर नहीं हो तो वो आंसर हो जाएगा जिसमें 12 का अंतर है। ठीक है, लेकिन वो नहीं दिया गया। अब बोला गया उसके अंक हैं, उनके अंकों का क्या है, उनके अंकों का योग का 56% था। तो मतलब जो पहले वाला स्टूडेंट है जिसके 12 अंक है, और एक दूसरे वाला स्टूडेंट होगा 12 अधिक अंक वाला और एक 12 कम अंक वाला, इसका कितना है, योग का 56% अंक है। तो इसके पास कितने अंक रहे होंगे, इसके पास 44% अंक रहे होंगे। बात समझ में आ गई? तो अब इनका अनुपात निकाल ले, प्रतिशत तो हटा दो, प्रतिशत से प्रतिशत कट गया, ऐसे बोल दो, चाहिए कट गया आपका।
अब देखो काटो, कितने पे, 28 पे, ये 22 पे, ये 11 पे, ये 14 पे, ये इनका अनुपात आ गया 14:11। अब देखो बड़ा प्यार से निकलेगा आंसर, 14:11 आ गया। अंतर कितने का है दोनों के बीच में? 3 का। क्या अनुपात आया? 14:11 आया है। अंतर कितने का है? 3 का। वहां पर कितने का बोला है? 12 का। तो 3 बराबर क्या हो जाएगा? 12। 1 बराबर क्या हो जाएगा? 4। जब एक अनुपात का हमें मान पता चल गया तो क्या 14 और 11 अनुपात का मान नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते हैं। एक का मान 4 है तो 14 चौके कितना हो जाएगा? 56। दूसरे का कितना है? 1 का 4 है तो 11 चौके 44। ये आपका आंसर आ गया। जोड़ भी लो, जो अंतर घटा के देख लो, 12 का आ रहा है, 56 और 44। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अनुपात का यूज किया, बिल्कुल आसान बन गया। अब सर जी हम कहां से सीखें? तो अनुपात वाली क्लास देखो, आपको समझ में आ जाएगा सब कुछ। सर्च करो रेशियो परवीन कटारिया, रेशियो एंड प्रोपोर्शन परवीन कटारिया, आपको मिलेगी। बड़ी शानदार क्लास मिलेगी, लाखों स्टूडेंट ने देखा है उस क्लास को। आप भी देखो, सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, और भी चाहते हो तो इस क्लास के अंत में मैं आपको बता दूंगा कि कहां से आप सारी चीजें देख सकते हो। क्वेश्चन समझ में आ गया? अनुपात से बिल्कुल आसान बन गया। आगे देखिए क्या है, और ये तभी निकाल पाओगे जब सारे चैप्टर आपके टिप्स में होंगे। ठीक है, देखो क्या है। एक परीक्षा में एक छात्र को पास होने के लिए अधिकतम अंकों का 35% प्राप्त करना होता है। एक छात्र ने 70 अंक प्राप्त किए और 70 अंकों से फेल हो गया, तो परीक्षा में अधिकतम अंक कितने थे ये आपको बताना है। तो क्या बोला कि 35% प्राप्त करने होते हैं और पास हो जाता है। अगर कोई स्टूडेंट 35% नंबर ले और वो पास हो जाता है, ये बोला गया है, लेकिन उसने 70 नंबर लिए और 70 नंबर से फेल हो गया। कितने नंबर लिए उसने? 70 नंबर लिए और 70 से फेल हो गया। इसका मतलब उसको 70 नंबर और लेने थे, तब वो पास होता। तो पास होने के लिए कितने अंक चाहिए उसको? 140 अंक चाहिए। क्या ये बात समझ में आ गई? अब कोई बोल दे कि भाई उसको 70 नंबर मिल गए लेकिन वो 70 से फेल हो गया, तो इसका मतलब पास होने के लिए कितने चाहिए उसको? 70 + 70 140 अंक चाहिए। बिल्कुल सही बात है, लेकिन क्या बोला प्रतिशत में? कि 35% में वो पास हो जाता है। अंकों में कितना चाहिए? 140। तो इसका मतलब 35% का मान अपना निकल के आ गया। कितना? 140 निकल के आ गया। एक का मान हो जाएगा इसके बटे में 35। हमें मान कितना निकालना है? अधिकतम अंक। अधिकतम अंक होंगे 100%, तो 100% का मान निकाल दो। 7 पंजे 35, 7 दूनी 14, 20 पे कट गया। 5 चौके 20, 4 गुना 100 कितना हो गया? 400 अंक। तो अधिकतम अंक कितने हो जाएंगे यहां पर? 400 अंक अधिकतम हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा आपका? यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज की क्लास में हमने वो क्वेश्चंस किए हैं जो एसएससी जीडी के एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। अब आपका मन है, जो आप इसके साथ करना चाहो कर सकते हो। अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, कर देना, सब्सक्राइब करो, कर देना, लाइक करो, कर देना। लेकिन जो स्टूडेंट चाहते हैं कि सर हम सारी चीजें पढ़ना चाहते हैं तो कहां से पढ़ें, तो अभी आपको बता देता हूं। हम सभी ने एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए लक्ष्य बैच चलाया हुआ है, जिसमें आपका अनुपात चैप्टर भी आपको मिलेगा। देखिए प्रतिशत चैप्टर की बात करें तो यहां पर देखिए यूट्यूब पर आप सभी जानते हो इतना पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर प्रतिशत चैप्टर की ही बात कर लें तो उसमें कम से कम हमने 7 से 8 क्लासेज करवा दी। अभी 7 से 8 क्लासेज हैं वो अभी करवा दी हैं। 7 से 8 क्लासेज अभी करवा दी हैं और ये क्लासेज पेपर तक 30 तक जाने वाली है। और आप सभी जानते हो यूट्यूब पर इतना पॉसिबल नहीं है। साथ में इसमें सारे टाइप वाइज मैंने करवाई है, बिल्कुल एक क्लास में एक टाइप को कवर किया है। इस तरीके से जितने भी टाइप्स पूछे जाते हैं हर टाइप को हमने कवर किया है। अनुपात समानुपात हो गया, उसकी भी कम से कम स्टार्टिंग में 7 से 8 क्लास मिलेंगी जिनमें आपको टाइप वाइज समझाया जाएगा। उसके बाद आपको और भी सारी चीजें करवाई जाएंगी। तो लगभग हर चैप्टर की, जैसे कुछ बेहतरीन चैप्टर है, अनुपात समानुपात हो गया, लाभ हानि हो गया, प्रतिशत हो गया, काम समय हो गया, ठीक है, ब्याज हो गया, इन सभी की क्लासेस आपको लगभग 20 से 30 मिलने वाली हैं। ठीक है, एक एक चैप्टर की। तो अगर आप वो लेना चाहते हो, बाकी आपको मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस, हिंदी सब कुछ उसमें मिल रहा होगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जाके परचेज कर सकते हो। मात्र 699 रुपए देने हैं,
1 साल के लिए होने वाला है, यानी आपका पेपर वगैरह सब कुछ हो ले तब तक ये आपकी कोर्स रहेगा, सिर्फ एक बार पेमेंट करनी है। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आपका मन करे तो खरीद लेना। मिलते हैं अगले क्लास में, डे 2 में अगले चैप्टर के क्वेश्चंस आपके लिए लेके आ रहे होंगे। तब तक हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, पढ़ते रहो। थैंक यू सो मच।